गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसका नाम है क्या? प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्र, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है और प्रकाश का क्या उपयोगिता है और प्रकाश कितना हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे जानेंगे। सबसे पहला आता है, हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश होता क्या है। ये प्रकाश होता क्या है? व्हाट इज प्रकाश? लाइट। इसको हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक्चुअल में एक माध्यम है, एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने में हमें प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश से हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? प्रकाश के वजह से, प्रकाश के चलते हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? इसका एक फैक्ट रीजन क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर वो हमारे आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसको हम लोग समझ सकते हैं इस ढंग से कि अगर ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश आकर के आती है और इस वस्तु से टकरा कर पुनः ये प्रकाश जब लौटती है तब हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो इससे इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश वैसा माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब देखो, ये प्रकाश है, इस प्रकाश का कुछ गुण होता है। इसको हम लोग क्या कहें परिभाषा कि प्रकाश ऐसा कारक है, यह एक ऐसा कारक है, यह एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश यह एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब देखो, प्रकाश का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ गुण होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्या है इसका गुण हम लोग जरा सा देखेंगे। प्रकाश का क्या गुण है? तो प्रकाश का पहला गुण क्या होता है कि यह हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा। यह क्या होगा? हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा। पहला क्या है? यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर ये कोई माध्यम है, या इसको हम लोग बोल रहे कि ट्रांसपेरेंट दर्पण है, ट्रांसपेरेंट शीशा है, और इधर से हम लाइट जलाते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, लाइट देते हैं। तो क्या कभी हम ऐसा हो सकता है कि ये प्रकाश ऐसे 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 निकल के चले? कभी हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा इसका क्राइटेरिया क्या है? दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है परंतु उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा क्या है
कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को जरूर देखते हैं। हमने अभी समझाया, इसके पहले प्रकाश का जब परिभाषा जब हम समझा रहे थे, उसमें हमने अभी समझाया क्या कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई वस्तु है और इस पर अगर सनलाइट पड़ता है या कोई प्रकाश पड़ता है और यहाँ से टकरा करके लौट कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को जरूर देख लेते हैं। ये हमारा 2 गुण हो गया। अगला गुण हम लोग पढ़ेंगे, अगला, इसमें मिटा दे इसको। अब इसका तीसरा क्या प्रॉपर्टी है, तीसरा क्या इसका गुण है? तीसरा गुण ये है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी से हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े? प्रकाश का डिफिनेशन पढ़े। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़े क्या? प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का गुण क्या है? तो पहले हम लोग पढ़े कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। पहला हम लोग पढ़े क्या कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, कभी टेढ़ टाढ़ तो गमन करेगा नहीं, जाएगा नहीं। अगर किसी चीज से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश को डालते हैं, तो वो प्रकाश हमेशा जब भी जाएगा तो सीधा रेखा में ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तीसरा क्या हम लोग उसका गुण पढ़े कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग आगे आते हैं प्रकाश के स्रोत। आगे हम लोग आते हैं क्या? प्रकाश के स्रोत। ये प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? तो स्रोत मीन्स होता है कि जिससे उसका लगाव हो, यानी उस प्रकाश जिससे निकलता हो। तो दुनिया की वह सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत। यानी जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य से प्रकाश निकलता है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? पृथ्वी पर उजाला रहेगा? नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रकाश का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्रोत है तो सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। तारे, ये सूर्य जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है कौन सा? सूर्य, जिससे प्रकाश निकलती है। सबसे बड़ा प्रकाश निकलने वाला स्रोत कौन सा हो गया? सूर्य। अच्छा, इसको छोड़ो, हम लोग टॉर्च ले लेते हैं, जलता हुआ टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रकाश के स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत का डिफिनेशन क्या होगा कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है। लिखने का जरूरत तो पड़ेगा ही नहीं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश के
स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, सिंपल। वे वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे सूरज, तारा, सूरज, तारा, और क्या दूसरा, जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, हम लोग अभी क्या क्या पढ़े? प्रकाश के स्रोत पढ़े। आगे हम लोग आते हैं, आगे का टॉपिक है कि वस्तु क्या है। प्रकाश के बिठा दे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? किसके माध्यम से? प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तु को, प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया। प्रकाश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया वस्तु को? वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन? कौन कौन? पहला हम लोग बांटते हैं प्रदीप्त वस्तु। पहला हम लोग बांटते हैं प्रदीप्त वस्तु। दूसरा हम लोग बांटते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। इसका प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं दीप्तमान वस्तु या दीप्तमान वस्तु। कोई दिक्कत? जहां दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? हम समझा देंगे आपको, फिर से बता देंगे। प्रदीप्त वस्तु या इसका दूसरा नाम है दीप्तमान वस्तु, ठीक है? और इसका जो दूसरा नाम होता है अदीप्तमान वस्तु। अदीप्तमान वस्तु, सीधा सा फंडा। अब ये होता क्या है? प्रकाश के आधार पर हम तो वस्तु को दो भागों में बांट दिए, एक दीप्तमान वस्तु और दूसरा अदीप्तमान वस्तु। तो अब दीप्तमान कहते किसको है? सबसे बड़ा चीज आता है कि प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते किसको है? तो प्रदीप्त हम लोग कहते हैं ना, प्रज्वलित माने ज्वलित होता है, जलता है, उसको हम लोग प्रज्वलित कहते हैं। उसी तरह से प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े। इसका डिफिनेशन भी लिख दे, इसका डिफिनेशन भी लिखा दे, लिख लो। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। इसको मिटा के लिख देते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सिंपल सी। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त
वस्तु कहते हैं। बस सिंपल सा बात। ठीक है, मिटा दे, जिसको लिखना है लिख ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग आते हैं किरण। आगे हम लोग आते हैं प्रकाश का किरण। आगे हम लोग आते हैं क्या? प्रकाश का किरण। आगे हम लोग आते हैं प्रकाश का किरण। ये होता क्या है किरण? हमने अभी बताया आपको प्रकाश के गुण में कि प्रकाश हमेशा जब भी चलता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी चलता है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा पर गमन करता है उस सीधी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। सिंपल सा। अगर मान लो कि यहां से प्रकाश निकल रहा है, यहां से प्रकाश निकला, ठीक है, और ये प्रकाश इसको पार करने के बाद इस सीधी रेखा पर जो प्रकाश गमन करेगा, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। प्रकाश का किरण कहेंगे। प्रकाश का किरण कहेंगे। तो प्रकाश जिस पथ पर, यानी प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करता है उस पथ को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस सरल रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? हमने पहले भी बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस सीधे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, मिटाइए इसको। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज। अगला हम लोग टॉपिक में आते हैं किरण पुंज। ये किरण पुंज गांव देहात में हम लोग कहते हैं। पुंज का मतलब होता है ढेर, ढेर लगाना। पुंज का मतलब क्या होता है? ढेर लगाना। तो किरणों का समूह जो होगा, किरणों का जहां ढेर लगेगा, किरणों का जहां ढेर लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सा। यानी कि प्रकाश के किरणों का समूह, जहां ढेर सारा समूह होगा किरण का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। अब देख लीजिए, समझने का फेर है। क्या होता है? समझने का फेर है। अगर मान लो ये प्रकाश का किरण है, प्रकाश का किरण है, ये भी प्रकाश का किरण है, यही प्रकाश का किरण है, यही प्रकाश का किरण, तो ये किरणों का समूह हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। ये किरण पुंज ऐसा भी हो सकता है, ये किरण पुंज समानांतर भी हो सकता है। अच्छा, कोई एक किरण पुंज ऐसा भी होता है, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आकर के यहाँ पर आके मिल गया। ये भी सब किरण ही है, ये भी सब किरण ही है। तो इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे? किरण पुंज का ही नाम देंगे, किरण पुंज। क्योंकि हमने बताया क्या कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
अब एक आदमी टॉर्च इधर से जलाया, एक इधर से जलाया, एक उधर से जलाया, एक उधर से जलाया, और सबका फोकस एक जगह हो जाए, तो सब सब टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है वो तो सीधी रेखा में जाकर के किसी एक बिंदु पे आके मिल रही है। तो एक बिंदु पे जब आके मिल रही है तो सब का सब एक ही बिंदु पे मिल रहा है, तो ये सब तो किरण ही है ना, ये सब तो किरण ही है ना, सब किरण ही है। तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हाँ सब जगह से जाके एक ही जगह मिले, एक जगह से भी निकल के अलग, जैसे टॉर्च, हम लोग टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो इसका प्रकाश ऐसे भी जाता है, 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 ऐसे भी जाता है। तो यहाँ एक एक जगह से भी प्रकाश की किरण निकल के चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो इसको भी हम लोग किरण पुंज ही कहेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किरण पुंज को भी हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। कि किरण पुंज को हम मिटा दें इसको, ये जो किरण पुंज होते हैं इस किरण पुंज को 3 प्रकार से बांटते हैं। इस किरण पुंज को कितने प्रकार से बांटते हैं? 3 प्रकार से। अब पहला क्या है? इसे 3 भागों में, इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन 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 जानना जरूरी है। जब हम लोग पढ़ लिए कि किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो अब किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया? हमने अभी एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है कि 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, और तीनों को एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बताया है कि ऐसा भी किरण पुंज होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब उसका नाम जान लेते हैं हम लोग। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, हमने क्या बताया? अभिसारी किरण पुंज। पहला अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कि चारों दिशाओं से अगर किरणों के समूह आकर के किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमने अभी क्या बताया? अभिसारी मतलब चारों दिशाओं से किरण पुंज जो है निकलती है, प्रकाश की किरण निकलती है और एक जगह पर आकर के मिल जाती है। जैसे यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, ये इस सभी जगह एक जगह पर मिल गया। इसका हम परिभाषित कैसे करेंगे? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। अपसारी, इसको याद करने का, अपसारी में क्या होता है? इसमें तो होता है कि एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ चला जाता है, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलता हुआ चला जाता है। उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। हम लोग देहात में कहते हैं पसारी। पसारी माने फैलना, पसारी माने पसार देना, फैला देना। तो याद करने का तरीका है पसारी माने एक बिंदु से निकल के उसको चारों तरफ फैला देना, पसार देना, वही कहलाता है अपसारी। मतलब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, पसर जाता है, वैसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, और तीसरा आता है समानांतर किरण पुंज। तो वैसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर चलती है। अब ये किरण पुंज है, इसके समानांतर 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 ये किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग? समानांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत?
इसका डिफिनेशन हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सारी किरणपुंज किसे कहते हैं, अब सारी किरणपुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, ये अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं एक नज़र हम लोग उस पर डाल लेते हैं। एक नज़र हम लोग क्या करते हैं, उस पर डाल लेते हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़े हैं प्रकाश। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश। ये प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वैसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वैसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने में हमें सबसे ज्यादा मदद करता है तो कौन, प्रकाश। प्रकाश के गुण हम लोगों ने पढ़ा है, प्रकाश का गुण हम लोगों ने पढ़ा है। उसके पहले गुण में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोगों ने पहला पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े, तीसरा गुण क्या पढ़े हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के स्रोत। स्रोत मीन्स क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलती है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, जलता हुआ मोमबत्ती। दुनिया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है, सूरज। उससे बड़ा कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो तीसरा हम लोग आगे पढ़े हैं क्या, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के आधार पर हम लोग वस्तु को दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन कौन